ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में ये वाला एम्पलीफायर बोर्ड सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये के अंदर मिल गया। वैसे तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है इसको पहचान लिया होगा कि इसमें कौन सी आईसी लग रखी है और ये कौन सा वाला एम्पलीफायर बोर्ड है, कहाँ पे पाया जाता है। क्योंकि ये जो है काफ़ी कॉमन है और ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो है ये काफ़ी सिंपल भी है और उसके साथ साथ इसमें सिर्फ जो है 12 ज़ीरो की पावर लगती है। क्योंकि काफ़ी सारे बोर्ड एम्पलीफायर के ऐसे होते हैं कि जिनमें 12 की पावर लगती है या फिर किसी में निगेटिव पावर भी लगती है, लेकिन इसमें सिर्फ 0 12 की पावर लगती है जिससे ये चल जाता है। और ये जो है इसका आउटपुट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब इसका आउटपुट 80 वाट होता है। जिससे कि आप बाहर, अगर आपके घर के बाहर कोई छोटा बड़ा फंक्शन है, जैसे गणेश पूजा या फिर देवी वगैरह कोई छोटा बड़ा फंक्शन है, तो उसके अंदर भी ये जो है इसको आप इससे स्टेरियो स्पीकर को चला सकते हो, इस तरीके का एक एम्पलीफायर बना सकते हो। तो ये मुझे कबाड़ में किस चीज़ में मिला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है मुझे कबाड़ के अंदर जो पुराना डीवीडी होता है उसके अंदर मिला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीवीडी के अंदर इस तरीके का चीज़ जो है इस तरीके का एम्पलीफायर यूज़ होता है। और कुछ कुछ जो एम्पलीफायर हो, मतलब कुछ कुछ जो डीवीडी होते हैं जो कि कम वाट के होते हैं, उनके अंदर यहाँ पे जो है दूसरा वाला एम्पलीफायर यूज़ होता है, जो कि 62 83 नंबर का आईसी उनके ऊपर लग रखी होती है, जो कि सिंगल आईसी का छोटा बोर्ड होता है। मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो हाँ गाइज, मुझे मिल गया। देखो, आप देख सकते हो कि इस तरीके का एक छोटा एम्पलीफायर बोर्ड जो है वो किसी किसी डीवीडी के अंदर यूज़ होता है। इसके जो आईसी का नंबर है वो अगर आप देखोगे तो देखो, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा D6283, मतलब D6283 नंबर का ये बोर्ड है। और ये जो है इसका वाट कुछ उतना ज़्यादा नहीं देता, ये सिर्फ यहाँ पे 10 या फिर 15 वाट का होता है। तो इस तरीके का भी बहुत से डीवीडी के अंदर यूज़ किया जाता है। और ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है ये मैंने कहाँ से लिया है, तो ये जो छोटा एम्पलीफायर बोर्ड है वो जो मैंने डिश रिसीवर रहता है उसमें से लिया है, ताकि ये जो है D2H में भी यूज़ होता है, उसके साथ साथ CD DVD प्लेयर में भी यूज़ होता है। और इसकी जो है इसकी भी मैंने टेस्टिंग की है और ये भी पूरी तरीके से ओके था। तो इसको मैंने कैसे चलाया, इसके साथ कौन सा स्पीकर लगाया, कैसे लिया, अगर आपको इसकी फुल स्टोरी देखनी है, पूरी चीज़ इसके बारे में एक एक बात जाननी है, तो इसका जो वीडियो है वो भी चैनल के ऊपर डल चुका है। आप चैनल पे जाके इसकी जो वीडियो है उसको भी देख सकते हो। तो चलो अब आते हैं फिर से हमारे इस एम्पलीफायर बोर्ड के ऊपर। तो देखो, हम कहा थे कि ये एम्पलीफायर बोर्ड कहाँ पे मिलता है, तो चलो अब आपके समझ में आ गया होगा। तो ये जो LH4440 आईसी लग रखी है ना, इसी का एक और एम्पलीफायर बोर्ड आता है जो कि थोड़ा छोटे साइज के अंदर होता है। वो भी अगर मुझे कभी मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो जो है, जो पुराने ज़माने के डेक रहते, टेप रिकॉर्डर रहते, उनके अंदर यूज़ किया जाता था। उसके अंदर इससे आधी प्लेट रहती थी। देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कितनी थी। तो ये सिर्फ इतना जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ की ऊपर की जो साइड है, इतनी ही पीसीबी उसके अंदर लग रखी थी। ये जो नीचे की साइड में पार्ट लग रखे ये नहीं होते थे, क्योंकि ये जो नीचे की साइड में पार्ट्स लग रखे इनके अंदर बेस ट्रबल की जो सिस्टम है, मतलब ये जो है बेस ट्रबल का सर्किट है। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेबल, बेस, इसके बाद ट्रेबल और बेस इस तरीके से लिख रखा है। तो ये क्यों लिख रखा है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है इस साइड के एक आईसी है तो उसके लिए ये यहाँ पे बेस है, और इस साइड के आईसी के लिए ये यहाँ पे बेस है, और उसी के जैसा इस आईसी के लिए ये ट्रेबल है, और इस आईसी के लिए ये वाला ट्रेबल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम जो है वॉल्यूम कंट्रोल के जो टोन कंट्रोल के स्विच है उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो ट्रेबल है उसके साथ हमें कंट्रोल कनेक्ट करना होता है 100K का स्विच, और जो बेस है उसके साथ 47K का कनेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से आप पोटेंशियोमीटर लगा के इनको कंट्रोल कर सकते हो। और वॉल्यूम के जो स्विचेस है वो तो 10K के आते हैं। तो देखो, इस पीसीबी के ऊपर ज़्यादा कंपोनेंट तो नहीं लग रखे, सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टर लग रखे, कैपेसिटर लग रखे, और यहाँ पे एक बड़ा सा कैपेसिटर लग रखा है। तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हो 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफेराड। तो ये क्यों लग रखा है, ये फिल्टर के लिए लग रखा है। और ये जो डायोड्स है ना, इनकी वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको बाहर से 12 वोल्ट की पावर सप्लाई देंगे तो ये डायोड बाईपास हो जाएंगी। लेकिन अगर हम इसके साथ ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते तो इसके लिए ये डायोड दे रखे। तो अगर हमें ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना है तो यहाँ पे हम सीधा 0 12 की वायरें लगा सकते हैं एसी की, मतलब एसी ट्रांसफार्मर जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो ये अपने आप डीसी भी कर देगा, फिल्टर भी करेगा और पूरे सर्किट में प्रोवाइड कर देगा। इसलिए यहाँ पे डायोड्स लग रखे। और ये ऊपर की साइड में हीटसिंक के अंदर तो LH4440 आईसी दे रखे है, आपको पता ही है। और उसके बाद ये इसका कुछ नंबर दे रखा है G116A,
और यहाँ पे एक खास बात इन लोगों ने कर रखी है, देखो जो भी रेजिस्टर है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है, जो भी कैपेसिटर है उसकी वैल्यू भी लिख रखी है, जिससे क्या होता है कि अगर कोई कंपोनेंट टूट जाता है, ख़राब होता है, ब्लास्ट हो जाता है, जल जाता है, तो हमें ईजिली देख के इसको रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे इसके अगर आप ध्यान से पास से देखोगे तो जो काफ़ी सारे रेजिस्टर्स है उनकी यहाँ पे जो टर्मिनल्स है वो रस्टी हो चुकी है, जंग चुकी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये चलेगा या नहीं, इस बात पे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है। लेकिन हम फिर भी चला के देखेंगे क्योंकि मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक एम्पलीफायर बनाने की सोच रहा हूँ, तो उसके अंदर मुझे ये जो एम्पलीफायर है इसी को यूज़ करना है। तो चलो जल्दी से इसको टेस्ट करते। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं, अरे यार गिर गया। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं आपको इसका पिन आउट बता देता हूँ। तो वैसे तो इसके ऊपर सब कुछ लिख रखा है, क्योंकि काफ़ी सारी जो पीसीबीज है उनके ऊपर लिख रखा नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर लिख रखा है। देखो ये यहाँ पे एसपी लिख रखा है, ये भी एसपी, मतलब ये दोनों जो पॉइंट्स हो गए ये स्पीकर के हो गए। उसी तरीके से ये वाली जो साइड है इसके ऊपर भी यहाँ पे देखो एसपी लिख रखा है और ये एसपी, और यहाँ पे आर लिख रखा है, मतलब ये राइट साइड है। और उसके साथ यहाँ पे कहीं पे यल होगा, तो हाँ ये एल लिख रखा है, मतलब ये यहाँ पे स्पीकर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो इन लिख रखा है, मतलब यहाँ से हम इनपुट देंगे जो ऑक्स का है या फिर ब्लूटूथ प्लेट है, जो भी कुछ लगाना है तो वो यहाँ से देंगे, और ये उसके लिए ग्राउंड हो गया। और उसी तरीके से इस साइड में भी होगा। तो हाँ ये देखो यहाँ पे इन लिख रखा है, और ग्राउंड हम इसी का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ग्राउंड पूरे सर्किट में एक ही कनेक्टेड होती है। और बेस ट्रबल तो हम बाद में अगर चाहो तो यहाँ पे स्विचेस लगा सकते हैं, और वॉल्यूम कंट्रोल का स्विच तो इस इन के साथ में आ जाएगा, तो वो हम कभी बाद में देखेंगे। अब हम सिर्फ इसको टेस्ट करेंगे कि ये चलता है या नहीं। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं सिर्फ स्पीकर कनेक्ट करूंगा और 12 वोल्ट की पावर सप्लाई कनेक्ट करूंगा, और यहाँ पे कोई ब्लूटूथ वगैरह नहीं लगाऊंगा, ना ही कोई ऑक्स लगाऊंगा। तो इसको कैसे चेक करते आपको वीडियो में आगे पता लग जाएगा। तो चलो इसके साथ लगाने के लिए मैं स्पीकर लेके आता हूँ। तो गाइज़ इसके साथ कनेक्ट करने के लिए मैं इस तरीके का 4 इंची का छोटा स्पीकर लेके आ गया हूँ। वैसे तो इसके ऊपर अगर हमें कनेक्ट करना है, अच्छे से बजाना है, तो 10 से 12 इंच का बड़ा स्पीकर चाहिए, क्योंकि ये 40-40 वॉट एक एक 80 यहाँ पे प्रोवाइड करता है, मतलब 80 वॉट का आउटपुट देता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास बड़ा स्पीकर फ़िलहाल तो अवेलेबल नहीं है, कभी कभार में मिलेगा तो मैं ज़रूर ले आऊँगा। तो इसलिए हम ये जो 4 इंच का स्पीकर है इसी को लगा के यहाँ पे इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इस स्पीकर की वायरें कनेक्ट करता हूँ, उसके साथ साथ इसको 12 वोल्ट का पावर सप्लाई कनेक्ट करता हूँ, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये यहाँ पे वर्क करता है या नहीं। तो देखो इसको यहाँ पे स्पीकर कैसे कहाँ पे कनेक्ट होगा वो तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसके साथ मैं कौन सी वाली पावर सप्लाई भी कनेक्ट करूँगा। तो देखो इसके साथ कनेक्ट करने के लिए फ़िलहाल मेरे पास तो कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, इसलिए मैं ये जो वीडियोकॉन D2H की पावर सप्लाई है इसकी जो वीडियो है वो भी शायद से चैनल के ऊपर आ गई है, क्योंकि ये भी मैंने कबाड़ से ही लाया है। हाँ भाई मैं सभी चीज़ें कबाड़ से ही लाता हूँ। तो इसकी जो वीडियो है वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। मैंने फुल इसको खोला है और इसको टेस्ट किया है, सब कुछ बता दिया है। तो देखो ये यहाँ पे है 12 वोल्ट की और 1.8 एम्पियर की, मतलब लगभग 2 एम्पियर ये दे देता है। तो वैसे इसके अंदर छोटा स्पीकर लगा रहे हैं तो 2 एम्पियर से इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हमें बड़ा स्पीकर कनेक्ट करना हुआ तो इसके साथ यहाँ पे हमें 5 एम्पियर की स्पीकर, ये जो पावर सप्लाई है ये लगानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ये छोटा स्पीकर है इसलिए ये पावर सप्लाई टेस्टिंग के तौर पे चल जाएगी। तो चलो मैं सब कुछ यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, फिर हम इसकी टेस्टिंग देखते हैं। गाइज मैंने यहाँ पे सारे कनेक्शन कर दिए, स्पीकर को भी कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे ये जो आर वाली साइड है उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट किया है। एल वाली साइड भी यहाँ पे शायद से चालू ही होगी, अगर इसकी एक साइड भी चालू निकलती है तो हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं वैसे भी एक ही साइड का एम्पलीफायर बनाने वाला हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो दोनों साइड भी लगा दूंगा, वो बात बाद में देखते हैं। पहले एक को चेक करके देखते, अगर चालू निकला तो फिर ठीक है, क्योंकि इसके एक साथ शायद दोनों आईसी जलते अगर वैसे शॉर्ट सर्किट हुआ तो, या फिर पीसीबी खराब रही तो यहाँ पे मैंने एडेप्टर को भी लगा दिया है, सब कुछ सेटअप रेडी हो चुका है। तो अब मैं जल्दी से ये जो स्विच है इसको ऑन कर देता हूँ बोर्ड से। तो देखो गाइज मैंने पावर सप्लाई की जो स्विच है उसको ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे कहीं पे टच करने पे इसमें से जो है हमिंग की साउंड आएगी। देखो मैं यहाँ पे टच करता हूँ, देखो आपने सुना किस तरीके से साउंड आ रहा है, जहाँ से हमिंग की साउंड आ रही है वहीं पे हम अगर कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ या फिर कोई भी हमारा ऑडियो इनपुट या जैसे ऑक्स केबल, तो ये चल जाएगा। मतलब एम्पलीफायर यहाँ पे ओके है। देखो मैं आपको दूर से भी दिखा देता हूँ, देखो
तो देखो गाइज, आपने देखा कि जो एम्पलीफायर बोर्ड है जो कि हमने कबाड़ से लाया था वो यहाँ पे 100% ओके निकला है। और हमने इसको कुछ भी समय के लिए नहीं चलाया, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए चलाया, तभी इसकी जो आईसी है वो हीट हो रखी है। क्योंकि ये वैसे ख़राब नहीं है, क्योंकि आपने तो टेस्टिंग देख लिया, इसकी जो आईसी है वो वैसे हीट होती ही रहती है। इसलिए इसके साथ हीट सिंक कनेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके साथ जो हीट सिंक है वो कनेक्ट हो भी रहा है। और ये अगर यहाँ पे मतलब मेटल के बॉडी के अंदर रहता है, जैसे टेप रिकॉर्डर में, डीवीडी प्लेयर में, तो उसके साथ तो इसको काफ़ी बड़ी हीट सिंक कनेक्ट हो जाती है। क्योंकि ये जो बॉडी के साथ इसी तरीके से कनेक्ट किया जाता है जिससे कि पूरी हीट जो है वो बॉडी के अंदर डिसिपेट हो जाए। लेकिन मुझे तो एम्पलीफायर बनाने के लिए इसको प्लास्टिक बॉक्स में लगाना है। तो चलो देखते हैं, कोई जुगाड़ अगर ठीक चल जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ज़्यादा हीट होता होगा। ये कुछ टेम्परेचर तक जाता होगा और उसके बाद इसकी हीटिंग रुक जाती होगी। तो देखो, ये काफ़ी बढ़िया से वर्क किया और इस स्पीकर में से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ साउंड आ रही थी, जो कि मैंने आपको सुना दिया। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में ये एम्पलीफायर बोर्ड लेके काफ़ी ज़्यादा मेरा यहाँ पे बेनिफिट हो चुका है। और मुझे इसी की तलाश थी, मुझे इसी की ज़रूरत थी। तो गाइज़, आज तो मेरा यहाँ पे कबाड़ के अंदर फ़ायदा हो गया। तो इसी तरीके से हर सुबह 8 बजे मैं कोई ना कोई चीज़ कबाड़ से लाता हूँ, उसको टेस्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और उसके साथ साथ जो है इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक आप जो चैनल के ऊपर के पुराने वीडियोज़ है उनको देख लो, जैसे मैंने आपको ये पावर सप्लाई की बताई, उसके साथ साथ वो छोटा एम्पलीफायर बताया, वो सब वीडियो आप जाके देख लो, काफ़ी मस्त मस्त है। तो चलो, बाय बाय गाइज़।